डॉक्टर वकास, आप यूएसए में किस स्पेशलिटी में एज अ डॉक्टर काम कर रहे I am currently a PGY3 in pediatrics. हैं? यूएसए में कहाँ काम कर रहे न्यूयॉर्क सिटी के साथ एक छोटा सा आइलैंड है जिसको लॉन्ग आइलैंड कहते हैं। जो लोग यहाँ से हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से पता है, जो नहीं भी हैं। ये एक ऐसी जगह है जो कि अटैच्ड है न्यूयॉर्क सिटी के साथ, लेकिन सिटी का पार्ट कंसिडर नहीं की जाती। तो वहाँ पे एक कम्युनिटी हॉस्पिटल आई वर्क है। तो आप पीड्स में, जो कि बच्चों का शोबा है, थर्ड ईयर में है अपनी रेजिडेंसी के, तो वहां पर ईयर पर एनम आपको थर्ड ईयर में कितना पे कर रहे हैं? ये बहुत वेरिएबल क्वेश्चन है, क्योंकि हम्म। ये डिपेंड करता है कि आप किस नेटवर्क का पार्ट है। क्योंकि हम्म। मैं स्टेट हॉस्पिटल में हूँ तो मेरी जो सैलरी है इट्स नॉट दैट ग्रेट। हम्म। लेकिन जो लोग सिटी के कुछ अस्पतालों में या किसी प्राइवेट नेटवर्क के अस्पताल में काम करते हैं, और अगर आप यहाँ पे बिल्कुल नए आते हैं, तो यू कैन एक्सपेक्ट अ सैलरी mid 60s to mid 70s। हम्म। और उसके बाद as soon as you go up on the ladder of the residency, तो आपकी सैलरी में माइनर इंक्रीमेंट्स होते रहते हैं। अच्छा। तो क्योंकि मैं स्टेट का एम्प्लॉय हूँ एक तरह से, तो मेरी सैलरी जो है इट्स इन mid 60s। अभी हम पर मंथ की सैलरी में भी आएंगे और सेविंग्स में भी आएंगे, मगर उससे पहले हम गोना टॉक अबाउट द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो, दैट इज टैप टैप सेंड। इट्स अ मनी ट्रांसफर ऐप। अगर आपने बाहर के मुल्क से, अगर आप यूएसए में बैठे हुए हैं, यूके में बैठे हुए हैं, या यूरोप, कनाडा या मिडल ईस्ट में भी हैं, वहां से पाकिस्तान पैसा भेजना है, तो अगर टैप टैप सेंड के थ्रू भेजते हैं और डॉक अली का प्रोमो यूज करते हैं, डॉक अली, एक तो आपको एडिशनल बोनस तो मिलना ही मिलना है पहले ट्रांसफर में, साथ साथ रेमिटेंस चार्जेस भी नहीं है और फौरन पैसा पहुंच जाता है। मैं खुद ऐसे पहुंच यूज। जाते और उसके हैं। I've अलावा been अब तो आप पिकअप भी कर सकते हैं कैश। पर्टिकुलर ब्रांचेज हैं जो इधर लिखी आ रही होंगी, यहाँ से आप कैश पिकअप भी कर सकते हैं। तो क्या आप भी भेजते हैं पाकिस्तान पैसा, या उधर ही रख रहे हैं? हाँ, नहीं नहीं, हम भेजते हैं, और आई हैव यूज दिस ऐप बिफोर टू सेंड मनी टू हाँ। पाकिस्तानी पीपल। यस। कैसा रहा एक्सपीरियंस? अच्छा रहा वैसे? हाँ, मतलब बड़ा आसान एक्सपीरियंस है। मतलब यहाँ पे फिट बात ये है कि आप मतलब ऐप डाउनलोड करें और 2 सेकंड में काम हो जाता है। हाँ, बिल्कुल ये होता है। तो तो आप ये मुझे एक सहूलत है। बताएं कि आपने कहा कि आप पीड्स में हैं, थर्ड ईयर में हैं, आपकी अराउंड अबाउट 60 आप कह रहे हैं पर एनम पर ईयर बन रही होती है। तो उसमें अब ये बताएंगे पर मंथ तो हम चले गए उसमें अराउंड 2500 या 3000 में होंगे हम। होता इस तरह ही है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस जगह पर रह रहे हैं। हम्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ओक्लाहोमा में हैं हम्म। या टेक्सास में है, तो वहां पे टैक्सेस का हिसाब किताब फर्क है, वर्सेस इफ यूर लिविंग इन न्यूयॉर्क, तो यहाँ पे टैक्सेस का हम्म। हिसाब किताब फर्क है। कैलिफोर्निया में है तो डिफरेंट है। हम्म। तो हर जगह जो आपकी डॉलर मनी है इट हैज अ डिफरेंट वैल्यू। हम्म। इन न्यूयॉर्क पर से यहाँ पे टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं, तो टेक होम इजंट दैट ग्रेट। लेकिन ये है कि गुजारा अच्छा चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। तो आप कितना रेंट कितना पे कर रहे हैं? मैं सब्सिडाइज हाउसिंग में रहता हूँ, तो मैं आउटलायर हूँ। अच्छा, वो क्या होता है? तो सब्सिडाइज हाउसिंग ये है कि यहाँ पे जैसे कुछ हॉस्पिटल्स हैं, हमारा हॉस्पिटल है उसके पास अपना एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है। हम्म। तो जो वो एक लॉटरी सिस्टम होता है, क्योंकि ऑब्वियसली न्यूयॉर्क के जो प्रोग्राम्स हैं वहाँ पे 110 120 रेजिडेंट्स आ रहे होते हैं हर साल, तो दे डू अ लॉटरी सिस्टम, फिर आपको अपार्टमेंट मिल जाता है, तो वो अच्छा। फिर रेंट को कंट्रोल कर लेते हैं। तो अच्छा। उसकी वजह से ये कि बचत थोड़ी सी हो जाती है। हम्म। लेकिन जो मेरे कॉलीग्स बाहर रह रहे हैं, तो उनका जो रेंट है वो डिपेंड करता है। अगर अच्छे एरिया में रहेंगे तो तकरीबन 3500 से $4000 के दरमियान रेंट है लॉन्ग आइलैंड 3500 से $4000 क्या है? घर है पूरा या अपार्टमेंट है क्या ये? में। डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ रहना चाहते हैं, मतलब अपार्टमेंट और अच्छा घर मतलब 2 बेडरूम वाला अगर आपने गुजारा करना है। यहाँ पे लोग 600 में भी रहते हैं। मतलब आप एक बेडरूम ले लें, शेयर्ड कमोडिटीज लें, और मतलब गुजारा हो जाता है। इट्स नॉट लाइक कि नहीं होता, शुरू में प्रॉब्लम होता है, लेकिन एज यू गेट यूज टू इट हो जाता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा है तो काम चल जाता है। अब मुझे बताया, पीट्स की स्पेशलिटी कितने साल की यूएसए में? 3 years लाइक एनी अदर स्पेशलिटी। 3 साल के बाद आप कंसल्टेंट बन जाएंगे? 3 साल के बाद आप कंसल्टेंट बन जाते तो उसके मजीद आगे कुछ करनी होती है या बस दैट्स इट? हैं। डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। कंपेयर टू इंटरनल मेडिसिन, जैसे पाकिस्तान से अगर लेट से जब मैं आया था तो उस वक्त तकरीबन 400 के अराउंड लोग आए थे J1 पे। हम्म। तो मेरा ख्याल है 95% जो थे वो इंटरनल मेडिसिन में थे। बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि गिन के मेरा ख्याल है 10 या 12 लोग जो थे वो पीड्स में थे। ये भी ज्यादा है मेरा ख्याल है। पीड्स इज नॉट अ पॉपुलर स्पेशलिटी, क्योंकि लोगों के दिमाग में है कि इट्स नॉट अ वेल पेइंग स्पेशलिटी, विच इज ट्रू टू सम एक्सटेंट, लेकिन इतनी भी अंडर पेइंग नहीं है कि आप जो है ना भूख से मर रहे हो। हम्म। मतलब अच्छा खासा आपका मतलब गुजारा चल सकता है, और प्लस बाकी पैसा किस्मत की बात है। मतलब जौन सी मर्जी स्पेशलिटी कर ले, नहीं लिखा तो नहीं मिलना। सिंस डोगली टॉक्स का फॉर्मेट ही होता है कि हम पाथवे में, फाइनेंसिस में, और राइट। ज़्यादातर हम बात करते हैं कि आगे करियर गोल्स जो भी ये देख रहा हो वो राइट। कैसे अपने सेट करे। तो राइट। 3 साल का उसने अगर कर लिया पीट्स में, तो उसके बाद तो आप मजीद स्पेशलिटीज हैं, या वो एज अ बिल्कुल है, हॉस्पिटल बिल्कुल है। काम करने लग जाता है, और तब कितना उसका पे स्केल होता है? तो डिपेंड करता है। इंटरनल मेडिसिन में जो पॉपुलर ट्रेंड है, आई वुड से ट्रेंड, क्योंकि बहुत सारी जॉब्स हैं, वो ये कि लोग ग्रेजुएट होते हैं तो वो हॉस्पिटलिस्ट करते हैं, क्योंकि पीपल वांट टू स्टे इन पेशेंट क्लिनिक। हर किसी का एप्टीट्यूड नहीं होता क्लिनिक करने का, तो पीपल अवॉइड दैट।
या कुछ लोग हैं वो रात की सिर्फ जॉब करते हैं जिसको नॉकटर्निस्ट कहते हैं, वो भी हॉस्पिटलिस्ट ही होता है। लेकिन डिपेंडिंग ऑन व्हाट स्टेट यू वर्क इन, व्हाट एरिया यू वर्क इन, यू कैन मेक डिसेंट मनी। पीड्स का ये है कि इट्स वेरी डाइवर्स। जौन सी मर्जी स्पेशलिटी करनी है कर लें। इट्स नॉट दैट competitive when it comes to specialties। दुनिया के जो टॉप चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स हैं वो अमेरिका में हैं, और अगर आप मतलब एम रखते हैं किसी ऐसी जगह पे जाने का, आप आराम से जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने जाना है बेलर से कार्डियोलॉजी करनी है, तो हमारे पास ऐसे लोग गुजरे हैं हमारे प्रोग्राम से जिन्होंने बेलर में कार्डियोलॉजी की है, पीड्स में। लेकिन पीड्स में प्रॉब्लम ये है जो आ जाती है वो ये कि जैसे मैं पहले आपसे बात कर रहा था इंश्योरेंस सिस्टम के हिसाब से, जितने भी बच्चे हैं जिनको क्रॉनिक केयर की जरूरत होती है वो मेडिकेड या मेडिकेयर पे होते हैं। उनकी जो प्राइवेट इंश्योरेंस होती है वो बहुत कम होते हैं जिनकी होती है। तो उसकी वजह से जो कॉम्पेंसेशन है इट्स नॉट लाइक द जंप इन मेडिसिन। जैसे आप कोई हार्ट स्पेशलिटी कर लें जैसे कार्डियो या जीआई, सो यू कैन बी मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। इन पीड्स दैट्स नॉट द केस। अब लॉट यू क्या विल इवेंचुअली, कौन सा है? थोड़े से मुझे फिगर्स भी चाहिए ना, आप कह रहे हैं लॉट ऑफ मनी। मैं आपको देता हूँ, मैं आपको फिगर देता हूँ। हम्म। तो अगर आप न्यूयॉर्क सिटी में काम करना चाहते हैं, इफ यू लाइक द लाइफस्टाइल हियर, आप अगर सिंगल हैं, और प्रोबेबली आपको तकरीबन 200 के अंडर आपको जॉब मिलेगी। लेकिन जो आपको ये फिगर जितने भी लोग बताते हैं उसमें आपको टैक्सेस का नहीं बताते। तो तकरीबन 40 से 45% टैक्स हो सकता है, उससे भी ज्यादा, क्योंकि इसमें आप अगर सिटी टैक्स डाल लें और टैक्सेस डाल लें तो जो टेक होम है वो तकरीबन बाई वीकली मेरा ख्याल है कि 4,200 से लेके 5,000 के दरमियान में है। ये एक हॉस्पिटलिस्ट की है जो पीड्स जिसने ये साल की पीट्स के रेजिडेंसी। क्लिनिक की बात आपको बता, क्लिनिक वाले की, हम्म। कि चलिए। जो क्लिनिक करता है दिन में तकरीबन 20 से 25 मरीज देखता है। हम्म। क्योंकि फैक्ट ऑफ द मैटर इज के बड़े कम पाकिस्तानी हैं जिनके पास यहाँ पे मतलब सिटीजनशिप है जो मेरी तरह आते हैं वीजा पे। तो हम्म। दे डाउन प्ले यू एंड दैट इज हाउ एवरीबडी स्टार्ट्स आउट। मतलब हमारे जितने भी यहाँ पे अटेंडिंग्स काम करते हैं वो उन्होंने तकरीबन स्टार्ट ऐसा ही लिया है। हम्म। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हर कोई इधर आना चाहता है न्यूयॉर्क में और रहना चाहता है, तो कंपटीशन इज वेरी फियर्स। हम्म। आपको रिप्लेस करने के लिए 10 लोग और बैठे हुए हैं। तो और वो अगर आपने उनको इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो आपको जॉब मिलेगी भी नहीं। बट विद दैट बीइंग सेड, इफ यू आर अ सिंगल पर्सन एंड यू गेट दैट मनी, सिटी में रहना आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है। तो लोग जो हैं सिटी के जो आसपास एरिया है जैसे कनेटिकट हो गया या न्यू जर्सी हो गया, वहां से कम्यूट करते हैं। कुछ लोग ब्रॉन्क्स से आते हैं। मतलब ब्रॉन्क्स का कुछ अच्छे इलाके भी हैं, मतलब वहां से आप आते हैं। तो आपका एक पे चेक जो है, मैं आपको अटेंडिंग का बता रहा हूँ, वो तकरीबन आपकी मतलब कह लें कि गाड़ी के पेट्रोल में, गाड़ी की किस्त में, रेंट में और इधर उधर चीजों में चला जाता है। हम्म। अगर आप डिसेंटली रहना चाहते हैं, डिसेंट रहने का मतलब ये है कि यू हैव अ हाउस और अ गुड 2 बेडरूम अपार्टमेंट इन अ गुड कॉम्प्लेक्स, यू कैन ईट वट एवर यू लाइक, यू कैन अफोर्ड ए डिसेंट कार। हम्म। और ये अमेरिकन ड्रीम चेंज हो चुका है। अब नया अमेरिकन ड्रीम ये है कि बच्चा, कुत्ता और घर। अच्छा। वो पुराने बाबे जब आए थे ना, जो उस टाइम पे डॉलर की ज्यादा वैल्यू थी, अब डॉलर तकरीबन 25% डिप्रिशिएट हो चुका है कोविड से यहाँ पे। हम्म। तो उसके इकोनॉमी पे बहुत बर्डन है। हम्म। मैं 2019 में जब आया था, एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, तो जब हम पहली बार वॉलमार्ट गया तो वहां पे 24 कैन कोक के मेरा ख्याल है $5 से $6 के थे। हम्म। और जब सेल लगी तो $4 के हो गए। आज के दौर में तकरीबन 18 से 21 डॉलर तक है। अच्छा। ओहो। तो बहुत फर्क पड़ गया है। हम्म। तो बाकी भी आप अंदाजा लगा लें कि कॉस्ट ऑफ जो लिविंग है वो बहुत ज्यादा है। और प्लस आप अपने लिए जितने मसले बनाते थे उस हिसाब से डिपेंड करता है, सब्सक्रिप्शन से लेके जो मर्जी करते रहो कि हर महीने इतने बिल्कुल पैसे कटने हैं। आप बिल्कुल फिर ये बताएं कि अटेंडिंग का आपने बताया, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, एक बच्चा आता है 3 साल की, उसने स्पेशलिटी की है, वो अटेंडिंग के तौर पे राइट, काम कर रहा है, अब मजीद वो बिल्कुल। सब स्पेशलाइजेशन करता है, नहीं तो उसके बाद वो। तो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सिटी में तकरीबन लेस देन $200,000 तनख्वाह है। हम्म। लेकिन लेट्स से इफ यू वांट टू मूव आउट ऑफ द सिटी, यू वांट टू गो समवेयर एल्स, लाइक लेट्स से अ मिड साइज टाउन या कोई रूरल एरिया, तो वहां पे आप 3 लाख भी टच कर सकते हैं बिगिन में। हम्म। और वहां पे क्योंकि टैक्सेस कम होंगे और वो चाहते हैं कि हमारे पास बंदा आके काम करे, दे विल स्पॉन्सर योर वीजा, दे माइट गिव यू अ साइन ऑन बोनस, अच्छा। दे विल शुगर कोट द डील एंड देन दे विल हैव यू वर्क देयर। तो हम्म। वहां पे आप जाएं तो आपको ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। लेकिन वो फिर आपके पर्सनल गोल पे डिपेंड करता है कि आप क्या रिलीजन फॉलो करते हैं, नहीं करते, आपकी लाइफ में गोल्स क्या हैं। तो वो उस हिसाब से हर जगह जो है यहाँ पे सेम ही है। मतलब आपको इस तरह नहीं लगेगा कि अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल आप इस्लामाबाद से मरी जाते हैं तो आपको लगता है अच्छा एक डिफरेंट जगह आ गया हूँ। यहाँ पे ऐसा नहीं है। अच्छा। जो चीज न्यूयॉर्क में है वो चीज ओक्लाहोमा में भी है, वो हम्म। चीज टेक्सास में भी है, मतलब फैसिलिटी वाइज।
हम्म। हेल्थ केयर डिस्पैरिटी है, लेकिन बेसिक फैसिलिटीज उसी तरह की हैं। आप मुझे ये बताएं, मुझे पास में प्रॉपर पीज का बता दें, मुझे भी पीज में खुद इंटरेस्ट है, मैं यहाँ इमरजेंसी पीज और मेडिसिन दोनों में कर रहा वाह, हूँ। क्या बात है। मेरा है आइडिया थोड़ा सा, शायद मैं दूं एग्जाम पीट्स के आगे, मगर देन बिल्कुल अगेन देना चाहिए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक बच्चा जो यूएसए जाना चाह रहा है, उसने पहले ठीक है। यूएसए पार्ट 1 2 दिया, ठीक है, वो एक कर अलग लिया। डिस्कशन है, उसने सब कुछ कर लिया। अब वो स्पेशलिटी के लिए जब इंडक्ट हो रहा है, तो ठीक वो है। पीट्स प्रायोरिटाइज कर रहा है नहीं कर रहा है, मुझे इस बारे में इल्म नहीं है। आप थोड़ा सा ठीक बताएं है। कि इंटरनल मेडिसिन और पीट्स में कैसे जा रहा है, फिर 3 साल पीट्स करने के बाद मजीद आगे कौन सी स्पेशलिटी होती है जिसमें वो ठीक जा है। सकता है, ये आपसे। बिल्कुल। हम्म। यहाँ पे पहले तो ये है कि पीड्स जो है उसमें आईएमजीज बहुत कम मैच होते हैं बिल्कुल कंपेयर कम है। टू मेडिसिन। कंपेयर टू मेडिसिन कम प्रोग्राम है, तकरीबन 170 है। कुछ लोग 200 कहते हैं, लेकिन तकरीबन 150 टू 200 प्रोग्राम्स हैं। हम्म। और बड़े कम प्रोग्राम्स हैं जो आईएमजीज को एक्चुअली एक्सेप्ट करते हैं। आईएमजी जो है वो सिर्फ वो नहीं है बंदा जो पाकिस्तान इंडिया से आया है। आईएमजी में कैरेबियन लोग भी आते हैं। हाँ अच्छा, आईएमजी है इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट, जस्ट बिल्कुल। फॉर दोस्त जो अभी फर्स्ट सेकंड ईयर ऑफ एमबीबीएस में बिल्कुल। देखते हैं, उन्हें पता चल जाए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बिल्कुल। कैरेबियन लोग वो हैं, कैरेबियन ग्रेजुएट्स वो लोग हैं जो कि अमेरिका के आसपास कुछ आइलैंड्स हैं वहां पे जाते हैं, दे डू द मेडिकल स्कूल देयर। बिल्कुल। बट जब वो फोर्थ ईयर या फाइनल ईयर में आते हैं तो वो यहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट इन हमारे हॉस्पिटल्स में आते हैं। दे पे अ लॉट ऑफ मनी, तकरीबन $50,000 to $60,000 फॉर 1 ईयर टू हम्म। द हॉस्पिटल। हम्म। और यहाँ पे वो रोटेशंस करके जाते हैं, डेफिनेटली डिफरेंट कंसल्टेंट्स के साथ मिलते हैं, वो उनको अच्छे लेटर्स देते हैं। हमारी तरह का बंदा जब आता है यहाँ पे तो वो बेचारा मतलब अगर वो उसने सही टाइम पे अप्लाई किया तो वो एक इलेक्टिव पे आ सकता है। हम्म। कि जब वो स्टूडेंट है यहाँ पे आए डिफरेंट लोगों के साथ काम करे, लेकिन उसके लिए ये है कि तकरीबन फोर्थ ईयर से आपको अप्लाई कर देना चाहिए। और जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स हैं वो बड़े अच्छे हैं, मतलब अकोमोडेट करते हैं बाहर से आने वाले लोगों को। और कंसल्टेंट पे डिपेंड करता है अगर वो आपको लेना चाहता है या नहीं। हम्म। लेकिन अगर आपको अच्छे 2-4 लेटर्स मिल जाएं पीडियाट्रिक्स के और आप अप्लाई करें तो इट्स हाईली लाइकली कि आप मैच हो जाएंगे कंपेयर टू इंटरनल मेडिसिन। ठीक है, चले सही है, और मैच हो गए। मगर मेजरली लोग नहीं जा रहे होते पीट्स में, क्यों नहीं जा रहे होते? बिल्कुल। वो यही सोचते हैं कि जी कॉम्पेंसेशन कम है, हम क्या करेंगे। तो वो कॉम्पेंसेशन भाई, आप मैं जौन सी मर्जी स्पेशलिटी कर लो, आपकी किस्मत में नहीं लिखा आपको नहीं मिलेगा। यानी एक टाइम आता है जब पैशन और कंपनसेशन में लोग कंपनसेशन को प्रायोरिटाइज कर जाते हैं। जारी बात है, आप देखें ना पाकिस्तान से आने वाले जो लोग हैं बेचारे, मतलब जब से मैं आया हूँ तो इकोनॉमी सुना है तबाह हाल हो गई है। हम्म। मैंने जब स्टेप 1 किया था तो $1,000 एक तकरीबन मेरा ख्याल है $110 का डॉलर था या $112 का डॉलर था हाँ होगा 2019 तक। हम्म। तकरीबन। तो उस टाइम पे फर्क था, अब तकरीबन 3 लाख रुपए 1,000 बनते हैं और वो बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों के लिए। फिर हम्म। जब वो सोचते हैं कि अच्छा हम यहाँ पे आएंगे रोटेशन करेंगे, तो आसान नहीं है। नहीं हर था। कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। हम्म। आप अपना हाउस पहले होता था, पता नहीं है कि नहीं, वल्लाह आलम, क्वींस में उधर जिस तरह लोग रहते थे आप सोच भी नहीं सकते। मतलब मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के हॉस्टल बेहतर होंगे वहां से, तो लोगों की बड़ी बड़ी कुर्बानियां इधर आने के लिए। और अमेरिकन बड़ा रूल वो फॉलो करने के लिए। बिल्कुल। अच्छा सर, अब ब्लड स्वेट एंड टीयर्स। अब मुझे ये बताएं कि 3 साल की फीस होगी, बच्चा आ गया, ठीक उसको हो गया। पढ़ना था, उसने अब अटेंडिंग के तौर पे भी 2 साल काम कर राइट। लिया, वो सब ठीक है। स्पेशलिटी करना चाहता है, अब हाँ उसका हाँ करियर आगे बिल्कुल। कैसे ग्रो करेगा? बिल्कुल स्पेशलिटी उसने करनी है। यहाँ पे पीड्स की हर स्पेशलिटी है। फॉर एग्जांपल जिस तरह एडल्ट में जी आया, पीड्स में जी हाँ, आया, तो एडल्ट में कार्डियो कर कार्डियो है। लिया पीट्स का, चलें। उसने कार्डियो कर लिया तो उसके लिए जॉब्स बहुत अच्छी हैं। हम्म। किसी अच्छे चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जाके काम कर सकता है, अगर उसके पास पैसे हैं, बड़ी आसामी है, वो अपना क्लिनिक खोल सकता है। मतलब बहुत चीजें हैं करने के लिए। और वो कितने साल का होता है, सब स्पेशलिटी कितने साल की? वो भी तकरीबन 3 इयर्स की होती है, एक्सेप्ट फॉर एलर्जी एंड इम्यूनोलॉजी। उसमें भी एक कैच है कि अगर आप चाहते हैं कि आप एडल्ट्स देखें तो आप आए, आप पीड्स की स्पेशल करें रेजिडेंसी, और उसके बाद आप एलर्जी में अप्लाई करें। इट्स हम्म। अ 2 ईयर हम्म। थिंग। हम्म। और उसके बाद आप जो है वो एडल्ट्स भी देख सकते हैं, मगर एलर्जी एज एन एलर्जिस्ट। एलर्जी, हाँ। क्योंकि और एलर्जी। एक है स्लीप मेडिसिन, तो वो अगर आप पीड्स कर लें, 1 ईयर की फेलोशिप कर लें, जो कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने किया है। और इट्स एन इमर्जिंग स्पेशलिटी। और आप मतलब एडल्ट्स की स्लीप स्टडीज भी देखें, किड्स की भी देखें। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका मतलब पीड से बढ़ के भी कुछ हो और आप नहीं चाहते, तो आप इस तरह की स्पेशलिटीज में आ सकते हैं। और मतलब अच्छी खासी, अगर वो मतलब स्काई इज द लिमिट, आप क्या करना चाहते हैं। मतलब ऐसे पाकिस्तानी भी हैं जो कि फीटल सर्जरीज करते हैं यहाँ पे। नाइस। माँ के पेट के अंदर मतलब बच्चा होता है और उसकी सर्जरी कर रहे होते हैं, मतलब वो एब्लेशन होती है और 10 चीजें होती हैं। जिसको नियोनेट्स पसंद है तो वो निक्यू की फेलोशिप करे। हम्म। बड़ी हॉट चीज है, आईसीयू लाइफ है, शिफ्ट वर्क है, अच्छे पैसे हैं, अच्छा है। आप, मेरा ख्याल है, यूर वेल ऑफ। अब मुझे आप ये बताएं कि इस वक्त आना वर्थ इट है या नहीं, एक बच्चा जो इतनी मेहनत करता है, तो वुड यू रिकमेंड देम कमिंग टू द वर्थ इट है। यूएस? अच्छा ठीक है।
नहीं, दोनों जगहों पे जाए, यूके भी उतना ही अच्छा है, ये भी इतना ही अच्छा है। फर्क ये है कि आपको फाइनल डेस्टिनेशन पे जाने के लिए टाइम थोड़ा सा डिफरेंट है। हम्म, लेकिन ये है कि क्योंकि अगर कोई पाकिस्तान वापस जाना चाहता है तो आई थिंक यूके इज अ बेटर ऑप्शन फॉर देम। हम्म। अगर कोई पाकिस्तान यहाँ से वापस जाना चाहता है तो आई थिंक दे शुड डू अ सब स्पेशलिटी। आप लोगों को तो एज है ना एक हमेशा से यूएस वालों को कि अगर आप 3 साल की करते हैं पीट्स तो आपको जो सर्टिफिकेशन मिलती है वो तो वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज्ड है। आप हाँ, पाकिस्तान में जाके एज ऐसा अ ही है, टेक्नीशियन काम कर सकते हैं। कर सकते हैं। यूके में सीन तो, डिफरेंट है। यूके में हमें पहले हमारे कोर ट्रेनिंग होती है 3 साल की, जी ठीक है। जी, उसके बाद हम वो कर लें, ठीक है, हमें एक सर्टिफिकेट वगैरह मिल जाता है, उसके बाद हम स्पेशलिटी में आई नो। एंटर। वो तीन मेरे साल हम्म, कोई आपने लिखना है, लिख दो पाकिस्तान में जाके कि आप स्पेशलिस्ट हो, ठीक है, हो इंटरनल मेडिसिन में। मगर वो होता नहीं, होता आपको नहीं, होता मायने नहीं नहीं है। रखता। ये धोखा जो है ये सदियों से चला आ रहा है, हम्म, और बड़े सारे लोग ये धोखा देते भी रहे हैं लोगों को, और चलता भी आ रहा है। हम्म, लेकिन आप जैसे लोगों की वजह से, जो कि लोगों को गाइड करते हैं, ऑब्वियसली अब पाकिस्तान उस दौर में चला गया ना कि पहले अगर मतलब आई वुड से कि पहले इंटरकनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं थी। नहीं थी। जो एक स्पेशल मतलब सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेटा के लोग थे, सिर्फ उन्हीं को चीजें पता होती थी, बाकी बेचारे तो बेखबर होते थे। अब सोशल मीडिया की वजह से मतलब हर बंदे के पास एक्सेस है एप्स का, टिकटॉक का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का और चीजों का। तो अब वो पहले वो कहते थे ना नाक से रोटी खाते, अब नहीं खाते, अब मुंह से ही खाते हैं सारे। देखा तो तो सारों को पता है कि क्या रियलिटी है। सर इसमें एक और चीज़ भी है ना, इसमें मैं आपका ओपिनियन चाहता हूँ कि बहुत से लोग सही तरह इन्फॉर्मेशन भी नहीं देते। ये मेरे साथ हुआ है कि मैं जिस तरह की बात है। वीडियो कर रहा था इंटरव्यू बेस्ड, तो बहुत से लोग इन्फॉर्मेशन गलत दे देते हैं। इन्फॉर्मेशन गलत नहीं तो इन्फॉर्मेशन कंटेन कर रहे होते हैं। जैसे आपने कहा ना न्यूयॉर्क वाली बात, कि वो समझ रहे होते हैं कि यार अगर हमने उसको बता दिया कि ये जगह अच्छी है तो वो हमारी जगह आके ले लेगा, तो वो कंटेन करके ना सही बता रहे होते हैं पाथवे, ना हाँ फाइनेंस, बिल्कुल, ना एग्जाम, ना रूट। बिल्कुल। तो ये क्या वजह है आपका, सर, इसमें क्या आपका आप ओपिनियन? हैरान होंगे, इधर अगर कोई आना चाहता है यहाँ पे तो 50,000 पाथवेज हैं। हम्म, रेजिडेंसी इज नॉट द ओनली पाथवे। हम्म, देर आर पाथवेज जिसमें आप रेट्रोग्रेड आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक फ्रेंड है बहुत अच्छा, हम्म, वो ही डिड हिज पीडियाट्रिक ट्रेनिंग इन सऊदी अरेबिया, ठीक है। एंड देन ही अप्लाइड फॉर ए नियोनेटल आईसीयू फेलोशिप। हम्म, उन्होंने 3 साल वो फेलोशिप की। उसके बाद दो राउट्स हैं, या तो आप किसी ऐसे प्रोग्राम में चले जाएं जो कि 3 साल की ट्रेनिंग करता है, या आपने अगर फुल ट्रेनिंग की हुई है और आप सर्टिफाइड हैं हम्म, तो किसी भी आउटसाइड कंट्री से, तो अगर आपने 3 साल की फेलोशिप यहाँ पे कर लिया तो यू कैन डू 2 ईयर पीड रेजिडेंसी डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम। अगर वो आपको इजाजत दे देते हैं कि आप 2 साल आए कर लें पीड रेजिडेंसी, उसके बाद आपके पास दो बोर्ड हो जाते हैं, निक्यू का अच्छा, भी, पीडियाट्रिक्स का भी। किड्स का भी। तो मतलब वेज बहुत सारे आने के, आप आने वाले बने। तो आपको ऐसे डिस्करेजिंग एटीट्यूड क्यों है मेजरली? मैं जब लोगों से मिल रहा होता हूँ, लोग क्यों डिस्करेज करते हैं? कंटेनिंग एटीट्यूड क्यों है? मैं ये लास्ट बात ही पता है नहीं, मैं इसमें आपको क्या मैं लगता है? तो हमेशा इनकरेज करता हूँ लोगों को। पहली तो बात है, जो डिस्करेज करता है तो वो ये अगर अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए यहाँ पे आया है तो ही हैज नो राइट टू डिस्करेज एनीबॉडी, हम्म, राइट। ऐसे नहीं करना चाहिए, हमेशा इनकरेज करें यंगर लॉट को कि वो आए और करे। जो मेन डिफरेंस है पाकिस्तानीज में और बाकी नेशनैलिटीज में, बाकी लोग जो है वो इनकरेज करते हैं अपने लोगों को। हम लोग कहते हैं कि अच्छा मैं आ गया हूँ, बाकी कोई ना आए, कंपटीशन, विच सक्स। बट एट इट्स द अ सेम वियर्ड मेंटालिटी बट इट एग्जिस्ट्स। एट द सेम टाइम एक और भी वेरी कैंडिड अबाउट कि अच्छा यार के कितने टैक्सेस कटते हैं, कितने नहीं कटते, हाँ, क्या होता सच है। बात। There's some people who talk about, आपने ये बता दिया यार, वो जो गाड़ी ले रहे हैं बैंक की है तो ध्यान रखो, हाँ उसकी नहीं है, वो बिल्कुल, देगा अगले 5 साल, उसने उसकी किस्तें देनी ही देनी है, तो देनी है, उसका एक बिल्कुल है। पर्टिकुलर अमाउंट कट रही होगी। मगर देखें, बहुत लोग बहुत मिस इन्फॉर्मेशन भी दे रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ हाँ फाइनेंसेस। हाँ यार तुम बिल्कुल, लोग तो यहाँ 1 मिलियन कमा रहे हो आके, वो ये कमा रहे हो, वो झूठ, कमा रहे हैं, तो वो कौन से लोग हैं? मैं तो ढूंढ रहा वो होता था, झूठ है। बताओ वन आगे और लोगों देखें, को पता चले। 1 मिलियन वाले लोग हैं, लेकिन उन 1 मिलियन वालों को यहाँ पे आए हुए 25 साल हो चुके हैं। कोई अगर आपको ये कहता है कि जी स्ट्रेट आउट ऑफ रेजिडेंसी मैं इतने कमा रहा हूँ, आप वो हो सकता है कमा रहा हो, क्योंकि देर आर अदर वेन्यूज एज वेल। फॉर एग्जाम्पल वो हो सकता है ट्रेडिंग में बहुत अच्छा हो, हाँ चलो वो ठीक है, वो अलग साइड बात हसल होगा, वो है। अलग हम चीज है। मेडिसिन लेकिन की बात कर रहे हैं, इस वक्त डॉक्टरी की बात कर जस्ट इफ यू टॉक अबाउट मेडिसिन, डिपेंडिंग ऑन योर स्पेशलिटी, आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। रहे हैं। लेकिन वो ये मतलब नहीं है कि वो अगर आपको भी कहते हैं अच्छा यार मैं 5 लाख साल के कमा रहा हूँ तो पूरे 5 लाख घर लेके जा रहा है, ऐसा नहीं है। हम्म, जितना आप ऊपर जाते हैं, ये मतलब पब्लिक सोर्स इन्फॉर्मेशन है, आप चेक कर लें। किसी भी स्टेट के बारे में आप चेक कर सकते हैं हम्म, कि अगर कोई 5 लाख कमा रहा है तो उसमें से टेक होम उसका क्या है। हम्म, और वो टेक होम जो है अभी उसमें और भी बड़ी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बंदा है, उसको कहते हैं चलो हम तुम्हें 2.5 लाख दे रहे हैं, हो सकता है उसका टेक होम 5.5 से 6.5 हज़ार के दरमियान में वो उसको मिल गए। उसने घर का किराया दिया, उसने गाड़ी का बिल दिया। फिर उसमें मैंने आपको ये नहीं बताया कि इंश्योरेंस के पैसे भी देने होते हैं। जब आप रेजिडेंट होते हैं ना तो आपकी इंश्योरेंस भी कंट्रोल्ड होती है। अच्छा, जब आप अटेंडिंग बन जाते हैं फिर उनको पता है कि ये पैसे कमा रहा है, ये पैसे दे सकता है।
तो फिर तो वो वो आपको हाँ अच्छी खासी इंश्योरेंस देनी पड़ती है। अगर आप सिंगल हैं फिर उसमें बचत हो जाती है, लेकिन अगर आपकी फैमिली है तो सारी बात है वो आपको फिर देनी पड़ती है इंश्योरेंस। कह रहे होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अच्छा, एक शख्स यानी यूएसए का पूरा सिस्टम ही इंश्योरेंस बेस्ड सिस्टम है हेल्थ के ऊपर, बिल्कुल। एज कम्पेयर टू द यूके जो कि वेलफेयर स्टेट है कि आप जाओ तो आप राइट। कर लेते हो। तो ऐसा है कि लोग हैं जहाँ वो इंश्योरेंस नहीं पे कर सकते, तो उनका क्या सीन है? बिल्कुल। वो भी इंश्योरेंस उनकी अगर नहीं होती तो यहाँ पे मतलब अब जैसे हमारे मिसाल के तौर पे मैं आपको जैसे पहले बता रहा था कि मेरा हॉस्पिटल सेफ्टी नेट है। तो हम्म। यहाँ पे कोई भी अगर आ जाए और उसके पास इंश्योरेंस ना हो तो वी हेल्प देम आउट। अच्छा, हाँ, ठीक है। वो एक बार आ जाए और अगर हम उसकी हेल्प कर सकते हुए तो हम कर देते हैं। तो यहाँ पे इस तरह का नहीं है, अगर नहीं है इंश्योरेंस तो प्रॉब्लम नहीं है। जो अगर आप हॉस्पिटल की दहलीज में पहुंच गए हैं और आपको खुदा न खास्ता कोई कर ही लेंगे। आपको वो संभाल लेंगे। फाइनेंसेस जो है वो बाद में सोची जाती हैं, पहले जान बचती है। बिल्कुल नहीं, ये तो अच्छी बात है। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि उन्होंने जाना न्यूयॉर्क सिटी में, मगर जैसे आपने भी अभी बात की और मैंने बहुत से और लोगों से सुना कि न्यूयॉर्क सिटी में सरवाइव करना मुश्किल है, क्योंकि वहां फिर उल्टा वो कहते हैं वेज जो है वो इतनी ज्यादा नहीं होती एज कम्पेयर टू द रेंट एंड एवरीथिंग। तो इज इट वर्थ इट एमिंग फॉर सच बिगेस्ट बिल्कुल। मेट्रोपॉलिटन सिटीज, या बंदा के मैं साइड साइड में रहूं? बिलीव इट और नॉट, मतलब मेरा ख्याल है कि अगर आप 65% ऑफ द IMG चंक इज इन न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, ये ट्राई स्टेट एरिया बहुत पॉपुलर है। हम्म। और आपने जैसे रेंट की बात की तो वो तनख्वाह ज्यादा कर देते हैं ताकि आप रेंट दे सकें। ठीक है। को मेरे कुछ ऐसे जानने वाले भी हैं, खैर वो फेलोशिप में है, लेकिन उनकी जो तनख्वाह है वो इतनी अच्छी है कि वो एक बड़े अच्छा मतलब अपना हिसाब किताब कर सकते हैं। अच्छा, तो हॉस्पिटल डज कंट्रीब्यूट। तो ये मत सोचें कि आप आएंगे आप गुजारा करने वाले बने, गुजारा हो जाता है। क्योंकि लोग कहते हैं ना यार, कहीं दूर दराज ले लो, इन बड़ी सिटीज में ना हो, खर्चा पूरा नहीं होता, तो वो भी नहीं एक नहीं, होता है, possibility हो है। जाता है, हो जाता है। अगर आप अपनी जो देखे ना वो आप मतलब आप पाँव फैलाने वाले बने, चादर खुद ही बड़ी हो जाती है। वो कोई नहीं, अल्लाह ताला है सर, सारों का बादशाह है। मतलब हम्म। आपको भी रिस्क देता है, मुझे भी देता है, सारों को देता है। बेशक बेशक, जो रिस्क। आपका ईमान पुख्ता होना चाहिए, बाकी कोई नहीं, ये चीजें चलती रहती हैं, लाइफ का पार्ट है। आपने एक दफा ये भी जिक्र किया कि अच्छा, आप जहां भी मूव करते हो, डिपेंडिंग अगर रिलीजन का मसला नहीं है, तो ये क्यों आपने बात की थी? आपने बीच में बात की थी कि स्टेट टू स्टेट मूव कर रहे हो रिलीजन का, तो ये हाँ, क्या जिक्र था? वो ये है कि अब फॉर एग्जांपल, अब जैसे हम सारे 90 पर मतलब मेजोरिटी जो आते हैं हम पाकिस्तानी, हम मुसलमान हैं। डिपेंड करता है कि कौन कितना अटैच रहना चाहता है रिलीजन के साथ। जो अंडर सर्व्ड एरियाज हैं वहाँ पे अमूमन फैसिलिटीज नहीं होती। फॉर एग्जांपल आप चले जाते हैं, मॉस्क नहीं होगी, हम्म। अगर होगी भी तो वो छोटा ग्रुप होगा मुसलमानों का जो कि मतलब रन कर रहे होते हैं। तो अगर कोई चाहता है कि मतलब वो आपको मिल जाती है। ऐसे छोटे एरियाज भी हैं जहाँ पे मुसलमान ज्यादा हैं, हम्म। और ऐसे छोटे एरियाज भी हैं जहाँ पे मुसलमान ना होने के बराबर है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना लिंक्ड रहना चाहते हैं हम्म। अपने रिलीजन के साथ। आपने बताया था आप J1 वीजा में आए, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन बिल्कुल। करना क्या है? तो अमेरिका आने के लिए मोटे मोटे बहुत सारे तरीकेकार हैं, लेकिन जो ज्यादातर आवाम आती है वो J1 वीजा पे आती है या H1 वीजा पे आती है। ठीक है। जो H1 वीजा होता है उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ ये है, जो कि हम्म। बहुत बड़ा फायदा है, कि आप 3 इयर्स की रेजिडेंसी करें और मतलब 1 ईयर की जॉब करें उसी वीजा पे, तो यू गेट एलिजिबल टू बी अप्लाइंग फॉर ए ग्रीन कार्ड। J1 का ये है कि J1 इज बेसिकली एन एक्सचेंज स्कॉलर वीजा, विच हम्म। मीन्स कि आप अप टू 8 इयर्स अमेरिका में लीगली रह सकते हैं, बेशक आप पाकिस्तान वापस ना जाए, 8 साल तक रहे, अपनी ट्रेनिंग करें। अगर आपने ट्रेनिंग नहीं करनी तो फिर J1 से निकलने का जो तरीका है उसको कहते हैं J1 वेवर। हम्म। उसके लिए आपको एक अंडर सर्व्ड एरिया में जाना पड़ता है, अपनी सर्विसेज देनी पड़ती हैं। एक अंडर सर्व्ड एरिया में जाने के एवज वो आपको H1B दे देते हैं। अच्छा। दे गिव यू लॉयर जो कि आपको गाइड कर रहा होता है कि अब ये पेपर वर्क फिल करना है, अब ऐसे चलना है, अब ऐसे चलना है। तो 3 और 4 इयर्स के बाद फिर जब आप रहते हैं, यू गेट एलिजिबल टू बी अप्लाइंग फॉर अ ग्रीन कार्ड, विच यू डू एंड देन यू गेट इट इवेंचुअली। तो टाइम टू गो टू द ग्रीन कार्ड इज फॉर पाकिस्तानीज, इट इज शॉर्टर इन कंपेयर टू अदर स्पेशलिटीज। लाइक इंडिया वाले बेचारे जो हैं उनको तकरीबन 15 साल 16 साल इंतजार करना पड़ता है ग्रीन कार्ड लेने के लिए। ये क्यों है? ये क्या वजह? इन लोगों ने बेसिकली दुनिया के डिफरेंट रीजन्स मतलब डिवाइड किए हुए हैं कंट्री की पॉपुलेशन और साइज के हिसाब से। हाँ, ठीक है। तो हर कंट्री का कोटा है, चाइना का 21 साल है, ओह। पाकिस्तानी लकी है, हमारा 3 4 साल है, इजिप्ट है उसके 3 4 साल है। डिपेंड करता है आप किस स्पेशल किस नेशनैलिटी के हैं। अच्छा, आपको जब ग्रीन कार्ड मिल जाता है तो ठीक देन है। अगेन मुझे इस बारे में इतना इल्म नहीं है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा ठीक हूँ, है। उसके बाद पासपोर्ट मिलने में कितना देर है और ग्रीन कार्ड की क्या हैसियत है? तकरीबन 4 to 5 ईयर, ग्रीन कार्ड इज जस्ट लाइक अ परमानेंट रेजिडेंस। आप फिर और जब छोड़ आप दो, आपको आए हैं। ग्रीन कार्ड मिल गया है तो अब आपको किसी वीजा की जरूरत नहीं है? नहीं,
अब आप जिस तरह, अच्छा ठीक है, हमारे आप आए। जब चाहें जब आए जब चाहें, मगर ग्रीन कार्ड के भी कुछ कवायद जवाबित होते हैं, आपको रहना पड़ता है यहाँ पे, फिर अगर आपको परमानेंट स्टेटस चाहिए। हम्म। मगर ये कि इवेंचुअली मतलब सारों 90% लोगों के लिए स्मूथ सेलिंग होती है और काम हो जाता है। अच्छा, यानी तकरीबन अगर आप J1 वीज़ा में नहीं आते, अगली वीज़ा में आते हो, तो 4 साल हाँ, तक, आप 5 साल तक एट मैक्स आप ले सकते हो ग्रीन कार्ड। कर सकते हैं। हम्म। यहाँ पे बाकी अगर कोई हम्म। मतलब और भी बहुत सारे वेन्यूज हैं, मतलब आप ओ वीजा के थ्रू भी जा सकते हैं, और लॉटरी होती है H1B के हाँ, लिए, हाँ, मतलब डिफरेंट चीजें हैं। हाँ, फिर हाँ, कुछ उसमें मतलब वेवर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हार्डशिप वेवर होता है, प्रोसिक्यूशन वेवर होता है। वो डिपेंड करता है कि आपके क्या हालात वाकयात हैं, उस हिसाब से मतलब काम चलता रहता है। अच्छा चले ये। आप एक बार आ जाएं, उसके हम्म। बाद बाकी सारी चीजें मतलब खुद ब खुद सेटल हो जाती हैं। हम्म। मगर ये कि पहला मतलब एटलीस्ट 6 मंथ्स आपको लगते हैं यहाँ पे सेटल होने में, हम्म। और फिर आपको थोड़ी फाइनेंसिस की समझ आती है, क्रेडिट की समझ आती है। तकरीबन 6 साल आपको लगते हैं तकरीबन फुली फुली सेटल होने में। इट्स अच्छा। नॉट लाइक अच्छा मैं आया, मैं साल के अंदर सेट हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। प्ले स्टेशन और टीवी लेना सेटल होना नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।